औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाजरीन, जिंदा दिलाने शहर लाहौर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जब लोगों ने साबित कर दिया कि उनके सीनों में दिल मौजूद नहीं है, उनके सीनों में पत्थर मौजूद हैं। तभी उन्होंने अस्पतालों पे धावा बोलने का ऐलान किया है। कुछ लोग कहते हैं, बल्कि बड़े बुजुर्ग हमारे भी कहा करते थे कि एक बार बंदा वकील बन जाए फिर इंसान नहीं बन पाता। और उसकी वाज़ेह मिसाल आज लाहौर में होने वाले वाकये में देखने में आई है कि वकला ने हमला करने से पहले फेसबुक लाइव गए हैं। उन्होंने बताया है कि हम लोग हमला करने जा रहे हैं, हम लोग डॉक्टर्स के स्टंट्स बदलने जा रहे हैं, हम लोग डॉक्टर्स को ज़दोकोप करने जा रहे हैं, हम लोग अस्पताल जहां पर हजारों की तादाद में मरीज जेर इलाज होंगे, हम उसका निजाम तहस नहस करने जा रहे हैं, हम अस्पताल के शीशे तोड़ने जा रहे हैं और हम कानून पढ़कर आए हैं, लेकिन हम कानून पर अमल दरामद करने के पाबंद नहीं हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल आज देखने में आई है लाहौर के अंदर, जिसमें लाकानूनियत की एक आला मिसाल कायम कर दी गई कि ना पंजाब हुकूमत के हाथ देखे गए, ना पंजाब पुलिस को देखा गया और सूबाई वजीर को भी ज़दोकोप किया गया, बाल खींचे गए, उन पर थप्पड़ों की बारिश की गई और खवातीन वकला भी इसके अंदर मौजूद थी। मतलब बराबरी के हिसाब से कानून को हाथ में लिया गया है। अब ये मामलात कब तक ऐसे चलते रहेंगे? ये कोई एक वाकया वकला गर्दी का नहीं है। इससे कबल भी मुतअद्दिद फुटेजेस वायरल होती रहती हैं जिसमें वकला की जानिब से या एक वकील की जानिब से लात मारकर किसी 13 साल की बच्ची को गिराया जाता है, बाल पकड़ के घसीटा जाता है, पुलिस वालों को जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार हैं उनको ज़दोकोप किया जाता है। लेकिन कानून के रखवाले कानून से ही डराते हैं। कानून की किताब जितनी भी पढ़ ली जाए तो आपको शायद इसका लाइसेंस दे दिया जाए कि अब आप कानून से मावरा हैं, अब आपको कानून के ऊपर अमल दरामद करने की जहमत करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप कानून के रखवाले हैं, इन शॉर्ट आप कानून के व्यापारी हैं, आप कानून बेचते हैं। कल तक वकला की फीसेस 25,000 रुपए हुआ करती थी, आज वही वकला 25-25 लाख रुपए में एक केसेस लड़ रहे हैं। ये कौन सा कानून पाकिस्तान में राइज कर दिया गया है? ये कौन लोग हैं जो हंसते मुस्कुराते आए और तहस नहस करके चले गए? 6 लोग लुकमाए अजल बन गए सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको इलाज की सहूलियात देने से इसी वकला बिरादरी ने रोक दिया था। आज वकील भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं, जो कि वकील हैं, सही मानों में वकील हैं। वकला की लबादे के अंदर माफिया नहीं है। कानून से डराने वाले आज कानून को हाथ में लेकर और पहुंच गए अस्पताल का निजाम तहस नहस करने, मसीहाओं पर हमला करने, मसीहाओं को ज़दोकोप करने। और ये जो 6 मरीज PIC के अंदर लुकमा अजल बने हैं, इनका मुकदमा भी इन्हीं वकला के ऊपर दर्ज होना चाहिए क्योंकि ये मौत की जिम्मेदार हैं। इनकी मौत के जिम्मेदार यही वकला हैं जो काले कोट के अंदर काले करतूत अंजाम देने सामने आए। और ताज्जुब की बात यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि ये हमला कल या परसों या 1 महीने पहले की फुटेज पे नहीं, बल्कि बरसों पुरानी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के पादाश में किया गया, उसका बदला लेने के लिए किया गया। किसी ने तहकीक करने की जहमत नहीं की, सुनी सुनाई पर यकीन रखकर 6 घरों के चराग गुल कर दिए गए, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। वज़रा को ज़दोकोप किया जाता है। वज़रा अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, वो अवाम के वोटों से आते हैं। उनके बाल खींचना, उनकी तजलील करना और ख़वातीन वज़ीर के साथ इस तरह की हरकत करना, उनके साथ नाज़ेबा सलूक करना, कौन सा कानून ये बात पढ़ाता है? कौन सा कानून पथराव करना सिखाता है? कौन सा कानून सिखाता है कि अस्पताल के शीशे तोड़ दिए जाएं? और कौन सा कानून सिखाता है कि लोगों को इतना ज़दोकोप किया जाए कि वो अस्पताल जाने के भी काबिल ना रहें? कौन सा कानून पढ़ाया जाता है? मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा करता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान जरा तमाम लॉ यूनिवर्सिटीज का एक बार ऑडिट कर लें, एक बार उनका इंस्पेक्शन कर लें और जरा देख लें किस तरह का निसाब पढ़ाया जा रहा है, जिसको पढ़ने के बाद
वकला इस तरह की ओछी हरकतों पे उतर आते हैं? कब तक ये मामला देखने में आएंगे और कब तक इस पर महज आंसू बहाने के अलावा हमारे पास कोई चारा मौजूद नहीं होगा? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट अख्तर आरई साहब। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, राना गुलजार ताज साहब। बहुत शुक्रिया गुलजार साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। आरई साहब जरा बता दें सर, कानून के रखवाले कानून को मलिया मेट करके चले गए आज लाहौर के अंदर, सर कौन जिम्मेदार है इन सब चीज़ों का? देखिए, जिम्मेदारी तो तमाम फ्री कैन की है, हम सब स्टेक होल्डर हैं। माशरा ऐसा है जिस माशरे में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं। और बड़ी मज़े की बात है कि तहरीक इंसाफ जो इस वक्त हुक्मरान जमात है, जिनके नाम में इंसाफ आता है, उन्होंने अब तक क्या कोशिश की कि इदारों में इंसाफ लाया जाए, ठीक है, सियासी इंसाफ किया जाए। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर आप देखें कि क्या किस तरह का काम हो रहा है। अब आप देखिए, मैं अभी मुझे याद आ गई आपकी माशाल्लाह इंट्रोडक्शन में आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, आवाम को इस बात की आगाही हुई। तुलबा यूनियन को बहाल करना ये उसी का फ्रूट है। आपने देखा इतने मोतबर प्रोफेशन है दोनों, चाहे वो मेडिकल का प्रोफेशन हो चाहे वो लॉ का प्रोफेशन हो, दोनों बड़े मोतबर हैं। और उस मोतबर और बाइज्जत प्रोफेशन में उन्होंने इज्जत हाथ उतार के हाथ में दे दी। अब वो मसीहा देखें, अगर वो वीडियो वायरल हुई या जो कुछ भी हुआ उसका इंतकाम नहीं लेना चाहिए था, बहुत प्लानिंग के साथ हुआ है। यूँ लगता है, मैंने तो वीडियो फुटेज में ये देखा कि उसके अंदर 2 लेडीज़ अंदर थी हॉस्पिटल के मेन गेट से, वो शायद पहले से प्लान करके अंदर से कुंडा खोलने का प्लान था और उन्होंने बाकायदा चढ़ के गेट से इशारा किया है, अगर आपने फुटेज में देखा हो जो मीडिया पे अभी आजकल चल रही है, और उसको गेट खोला गया है और फिर सारा क्राउड जो है वो अंदर गया है। और हमारी हुकूमत सो रही थी, गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट की जो पुलिस है या जो इंतजामिया है, क्या वो सो रही थी? सर जी, इंतजामिया वज़रा पहुंचे तो उनको भी ज़दोकोब किया गया, उनके साथ अथॉरिटी किसने दी? जब नाइंसाफियां होंगी जिस मुल्क में, आप देखें कि ये वो प्रोफेशन है जो पिटिशनर को भी कहते हैं कि जी ठीक है, आपके जो कानूनी कमजोरियां हैं हम आपको जीत के देंगे, और जो जवाबदार रिस्पोंडेंट हैं उनको भी कहते हैं कि हम भी आपको जीत के देंगे। दुनिया में रिसर्च कीजिए, दुनिया पूरी में, यूरोप में, अमेरिका में ये प्रोफेशन ख़त्म होता जा रहा है। जूनियर वकलास यूनिवर्सिटीज़ में पैदा ही नहीं हो रहे हैं और वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी आ गई है। जूनियर वकलास वहाँ जिन एसोसिएट सीनियर वकलास के साथ काम करते हैं, ड्राफ्टिंग का या जो भी होता है, वो सारा सॉफ्टवेयर्स कर रहे हैं, पूरा सिस्टम है। तो वहाँ पर तो ये कम होता जा रहा है। और यहाँ पर देखिए दिन ब दिन इतने प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए हैं, उनमें तुलबा यूनियन अभी देखिए फिर वो क्या है, सियासी तौर पे इस्तेमाल होंगे, ईंधन बनेंगे। अब आप देख लीजिए अवाम का क्या, उन पेशेंट्स का क्या कसूर था? आपको पता है, ऑक्सीजन बंद करना, चाहे किसी का गला दबा के, नाक पे हाथ रख के, या उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देना, बाकायदा एक मर्डर अटेम्प्ट है। कौन इनको बताए? हमारे कवानीन में जो कमजोरियां मौजूद हैं वो हमेशा ऐसे चलेंगी लगता है, और उसी का फायदा ये सारे प्रोफेशनल उठाते हैं। मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कहता चलूं, बात यह है कि जब तक जो अभी हालात नजर आ रहे हैं, मुझे ये लग रहा है 2019 का ये दिसंबर मंथ है, चीजें बेकाबू होती जा रही हैं और नया साल पता नहीं क्या रंग लेकर आएगा। अवाम के जो मसाइल हैं वो वहीं के वहीं धरे रह गए और यहाँ नए मसाइल हैं। मीडिया को नया टॉपिक मिल रहा है, जाहिर है मीडिया तो उसी चीज को कवरेज करेगा जो एक्चुअली है जी, ठीक है। अब उसमें अवाम जो पिस रही है, जो उनको जो एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स हैं, वो राइट्स कौन दिलाएगा? कानून। ये वकला इन ह्यूमन राइट्स के बेसिकली यही रखवाले होते हैं। कानून की जो रिट उसको करने वाले या उसको सेव करने वाले, प्रोटेक्शन देने वाले यही होते हैं, और यही धज्जियां उड़ा देंगे। बहुत अच्छे वकला मौजूद हैं जिन्होंने मजम्मत भी की है। तमाम वकला इस तरह नहीं हैं और तमाम डॉक्टर भी ऐसे नहीं हैं। अगर 2 डॉक्टर ने या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया था तो इस तरह होता रहता है, उसका तरीक़ेकार ये नहीं था। गवर्नमेंट की इंटरेस्ट नहीं थी, उनको सॉल्व नहीं किया। आखिर में जो मिनिस्टर
हेल्थ से पंजाब ने कोशिश की गई कि इनका सुलहनामा कराया जाए, अगर कोई प्रॉब्लम था, कोई ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं ली। तो सियासी मुफादात हैं इसके पीछे या कोई और मुफादात है? ये अब आपका काम है कि आप इसको देखें कि ये कौन से वो मुफादात हैं जिसके इसके पीछे। पंजाब हो सिंध हो, आप लोगों की हुकूमत दोनों सूबों में रह चुकी है और विफाक में भी आप लोग 2 से 3 बार बराजमान हो चुके हैं। जनाबे वाला बताइएगा, इस सूरत हाल को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता था? और फयाजुल हसन चौहान साहब कहते हैं कि जो लंदन में किसी के फ्लैट पर हमला हुआ है, ये उसी का शाखसाना है, उसी का रिएक्शन आया है कि यहाँ अस्पताल पे हमला करके जिंदा दिलाने शहर लाहौर का जो अमन है वो सबोताश किया गया। सदाकत हो सकती है इस बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आज मैं इस कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को अदालत आलिया ने बेल दी है, अदालत का शुक्रिया। दूसरी बात, जो वाक़या आज लाहौर में हुआ और उसमें 6 लोग जो इंतकाल कर गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करती है और मजम्मत भी करती है। तीसरी बात, जो वकला ने काम किया है ये एक बड़ा अफसोसनाक और काबिल मजम्मत बात है, लेकिन इसको इस नज़र से क्यों नहीं देखा जा रहा कि आया वो वकील ही थे, ये वकील के लिबादे में कोई और था। काला कोट पहनने वाले वकील तो नहीं होते, सब वकील तो नहीं होते काला कोट पहनने वाले, कुछ और भी हो सकते हैं। तो इस पर तहकीक की बेहद ज़रूरत है कि इस पर तहकीक की जाए। तीसरी बात, ये नौबत क्यों आई? कल जो खान साहब 22 साल से चिल्ला रहे थे, अमन, अदलिया, इंसाफ, भूख, अफलास, बहुत सारी बातें वो कर रहे थे, आज बदकिस्मती से इस 15 माह में वो सारा कुछ उलट क्यों हो रहा है? ये सब कोई एक काम भी ऐसा नहीं हो रहा कि जो उन्होंने वादा किया और कौम को उसके सम्राट मिले हों। अफसोस से कहना पड़ता है और बड़ा दुख हुआ, आपने भी कहा, और दिल किसी को खोलकर नहीं दिखाया जाता, लेकिन दिल रोता है जब रियासत में ऐसा काम हो। सही। ये हुकूमत बदकिस्मती से एक ऐसी हुकूमत है कि ये काम तो कर नहीं सकती, ये अब ओछे हथकंडों पर उतर आई है और ऐसे ऐसे काम। लेकिन गुलजार भाई, क्या आपको ये लगता है है ये जो वकला ने हमला किया इसके पीछे भी तहरीक इंसाफ? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, मैं बराए राज वहाँ था तो नहीं जी, लेकिन मैं एक अपनी बात पॉइंट दे रहा हूँ और मैं महज इसलिए ये बात नहीं कर रहा कि यहाँ पे मेरा मतलब मेरी वाह हो, नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की नुमाइंदा जमात है और अवाम है, वो तहरीक इंसाफ को वोट दे, वो पीपल्स पार्टी को वोट दे, वो किसी भी जमात को वोट दे, हमें उसकी नुमाइंदगी करनी चाहिए। और ये दुख की बात है क्योंकि सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। सही। देखिए जनाब, बात यह है कि कल यही हुक्मरान ने तो रवायत डाली है, गाली बकना, पीटीवी पे हमला करना, ये इन चीजों की रवायत तो इन्होंने ही डाली है। आज वो सब कुछ वही तो हो रहा है जो कल ये कर रहे थे। मैं इस बात पर ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल गलतियां हर इंसान से होती हैं। खुदारा जो कुछ आप कह रहे हैं, फयाजुल चौहान साहब बिल्कुल हमले की मजम्मत करते हैं, उनको घसीटा गैर महज़ब बात है। लेकिन क्या फयाजुल चौहान साहब, अब आपको पता चला कि जो लैंग्वेज और ट्यून इस्तेमाल करते थे लोगों के साथ, आज जब आप पे गुजरी तो क्या हुआ? ये सब कुछ तो वही कुछ हो रहा है जो आप कर रहे थे, जो आप लोगों को कह रहे थे। तो मैं तो कम से कम यही कहूंगा आज भी इमरान खान साहब को कि खुदारा होश के नाखून ले। वक्त आते हुए देर नहीं लगती। अगर ये वाकया पंजाब की जगह सिंध में हुआ होता, आप लोग कैसे टैकल कर लेते? सर आपके पास अलादीन का चिराग है या जादू की छड़ी? नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए, बुरे वक्त किसी के साथ भी आ सकता है, पार्टियों पे भी आता है, पर्सनल लाइफ पे भी आता है। मैं ये समझता हूं कि उसको संजीदगी से सोचना चाहिए, अच्छा, अवाम के एहसासात को समझना चाहिए, सही, और उसको मोहब्बत से टैगल करना चाहिए। उस पर यह नहीं होता कि हम गालियां बकें, हम बदतमीजी करें, ऐसा नहीं होता। ये किसी पे भी आ सकता है, ये कोई ये नहीं, पर्सनल लाइफ में भी आ सकता है,
पार्टियों पे भी आता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी को गाली बकी जाए, किसी को मारा जाए। आप अपनी सलाहियत बुरोकार लाते हुए उस चीज की, उसकी एहसासियत को नोट कीजिए कि जनाब ये जो मामला है किस नौयत का है, किस हसासियत का है, ठीक है ना। बात यह है कि वीडियो वायरल हुई, अब उसमें देखिए वकला जनाब, बिल्कुल ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि वकला की एक मोनोपोली है, बिल्कुल है, लेकिन मैं ये समझता हूं उन वकला का कानूनी तरीके से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बिला ताक रखकर, किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो, कोई भी हो, ताकि आइंदा कोई वकील, कोई डॉक्टर कोई ऐसा काम ना कर सके जिससे अवाम को मुश्किलात हो, जिससे सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचे। यहाँ कानून को हरकत में आना चाहिए और कानून को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। कानून क्या कर रहा है आज? अगर ये वाकया सिंध में हो जाता तो मोहम्मद अली भाई, मैं आपको सही बता रहा हूं, ये सर पे उठा लेते सब कुछ, और सिंध को तो ये पहले वकला कहां से संभलेंगे? आप लोगों से तलबा नहीं संभल रहे, आप लोगों से असातिज़ा नहीं संभल रहे। अब मैं तलबा की बात कर रहा हूं, तलबा की सुन लीजिए जनाब, तलबा की सुन लीजिए। तलबा यूनियन पर सबसे पहले बीबी साहिबा ने पाबंदी लगाई। अच्छा, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कि नहीं ये तलबा, लेकिन पाबंदी उठाई सबसे पहले किसने? मुराद अली शाह साहब। देखिए बिल्कुल ये नहीं, देखिए ये वफाक का फैसला था। अच्छा, वफाक ने शुरू किया, तो हम सूबे के एग्जीक्यूटिव हैं, तो उन्होंने जाहिर सी बात है कि हम वफाक के फैसले को वो तो नहीं कर सकते। अच्छा चलें, ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ये प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। फयाजुल हसन चौहान साहब के हवाले से कहा जा रहा है वकला ने जो नजर उतारी है उनकी, वो उन्हीं का बोया हुआ बीज था जो आज दरख्त बन गया है। ब्रेक के बाद बात होगी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जमानत के हवाले से। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अख्तर अराई साहब, जरा इस पे कमेंट चाहूंगा आपके कि आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जमानत भी मंजूर कर ली गई है और वो कराची आ रहे हैं, उनके लिए NICVD के अंदर एक रूम भी तैयार है, लेकिन बिलावल साहब ने अपने बयान से थोड़ा सा अभाम पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कोई ये ना समझे कि ये जो जमानत हुई है ये किसी डील का नतीजा है। क्या लगता है सर, डील है या ढील है? देखिए ढील तो खैर नहीं है, डील तो नहीं है जी, अलबत्ता ढील के बारे में सोचा जा सकता है। अच्छा, तो ढील देते देते पहले वो कितने अरब की डील थी मोहतरम नवाज शरीफ के लिए, और फिर 50 रुपए पे आ गई। अच्छा, तो इतनी ज़्यादा डील हो गई, और अब यहाँ पर यह है कि थोड़ा महंगा सौदा है कि यहाँ पर तो 1-1 करोड़ के शायद वो जमानतें देने के बाद कुछ बात हुआ है, तो इससे बेहतर तो मोहतरम नवाज शरीफ रहे। सही, जहाँ तक ये बात है कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का जो है वो हक था कि उनको ज़मानत पर रिहा करना चाहिए, और तिब्बी बुनियादों पे उनकी तबीयत वाकई नासाज थी, ये तो एक हकीकत है। अब बाकी जहाँ तक बयानबाजी की बात है वो ये है कि मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो है वो बड़े इस तरह के बयानात आजकल दे रहे हैं। यंग लीडरशिप है और आवाम जो है वो उसको इतना ज़्यादा पसंद कर नहीं रही। अच्छा, और बड़े मुतनाज़ा बयानात भी उनके आते हैं, और अक्सर और बेशतर जो है अवाम अगर डिस्कस सिविल सोसाइटी में जहाँ हम बैठते उठते हैं वहाँ पर तस्करा इस बात का होता है। तो मगर ये ठीक है, ज़ाहिर है कि ट्रेनिंग प्रोसेस है, उसके अंदर ज़ाहिर है आगे बढ़ेंगे तो देखा जाएगा। और मगर ये बात है कि इस ख़ानदान को सलाम है कि कम से कम उनके दादा नाना से लेके और उससे मुसलसल जब से पाकिस्तान वजूद में आया, उन्होंने पाकिस्तान में अपनी शहादतें भी दी, सब कुछ कुर्बान किया। जेल भी जरदारी साहब के लिए इतनी बड़ी डील मसला नहीं था, मगर ज़ाहिर है कि इस एज में उनकी जो तबीयत ख़राब है उसके लिए उनको वाकई थोड़ी सी ढील की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, गवर्नमेंट ने ढील नहीं दी है, कानून के तहत है, उनका भी हक था, उन्होंने एक्सरसाइज किया, उसके बुनियाद पे उनको हॉस्पिटल में जा रहे के जमानत पे। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भाषानी शाह हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया भाषानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला, पहले तो मैं चाहूंगा जरा आप मेरे पहले वाले टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा कॉमेंट कर दें। वकला गर्दी हुई लाहौर के अंदर, लाहौर दारुल हुकूमत है पंजाब का, पंजाब में हुकूमत है आपकी। उस्मान बुज़दार साहब कहीं दिखाई नहीं दिए, उन्होंने फयाजुल हसन चौहान साहब को भेजा, उनकी भी नजर उतारी गई वकला की जानिब से। यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि इंसाफ के नाम पर बनने वाली हुकूमत में इंसाफ के रखवाले कानून हाथ में ले रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है? भाई सॉरी, माजरत के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं नाम आपका ज़हन से निकल गया। मोहम्मद अली सर, आपका खादिम मोहम्मद अली। तो भाई असल में बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। आज मैं माजरत के साथ एक चीज कहूंगा कि मैं आज तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा बन के बात नहीं करूंगा, आज एक मैं पाकिस्तानी शहरी बन के और एक पाकिस्तानी बात करूंगा। लाहौर के अंदर जो वकला ने जो भी वहां पर हुआ,
जो तशद्दुद किया गया, पुलिस की मोबाइलें जलाई, स्टेट को जो है ना, स्टेट के लोगों को जो है ना तशद्दुद किया गया, वहाँ के हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज थे, जो एक 22 साल यास्मीन जिसके 6 छोटे छोटे बच्चे, उसकी डेथ हुई, बच्चे की हुई, 6 लोगों का बताया जा रहा है, लेकिन अब तक मेरी इत्तला के मुताबिक को कोई 9 लोगों की जो है ना हिलाकत वहाँ पर मेरे तक नॉलेज जो आ रही है वो 9 लोगों की हिलाकत हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पे, मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज मैंने कहा कि मैं एक पाकिस्तानी बन के ये बात करूंगा, क्या हमारे पाकिस्तान में क्या ये कौन सा मैसेज दे रहे थे ओखला हजरात? और उसके साथ में दूसरी चीज आपको बताऊं, ओखला की अगर इतनी तादाद में कोई 3-3.5 हजार ओखला, इसमें जो है ना हर काला कोट पहनने वाला ओखला नहीं था। ओखलों के साथ जो है ना, जो नून लीग के कारकुन, जो हमजा शरीफ के करीबी लोग, जो शहबाज साहब के करीबी लोग, ये तो हमला किया गया है। मैं तो सख्त अल्फाजों में इसकी मजम्मत करता हूँ, जितना हो सकता है बिल्कुल मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन साथ में अपने सीएम को भी मैं तनकीद का निशाना बनाता हूँ कि हमारी पुलिस कहाँ थी। मैं इस चीज का मैंने कहा कि मैं एक आम शहरी बन के बात करूंगा। हमारी इतनी हजारों की तादाद में रोड पे लोग आ रहे थे, तो हमारी पुलिस कहाँ थी? ये बिल्कुल पुलिस की नाअहली हुई है। और ये जो तशद्दुद वहाँ हुआ है, जो पुलिस वालों को तशद्दुद किया है, जो मोबाइलों को किया है, जो अंदर जो हलाकतें हुई हैं, मैं इस बात पे एक बात मोहम्मद अली भाई ये जरूर कहूंगा कि सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और लोगों को इबरत का निशाना बनाना चाहिए कि आइंदे के लिए हमेशा कोर्टों पे, हमेशा हॉस्पिटलों पे अगर कोई ऐसी है तो जरूर कोई साजिश हुई है। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, वो भी बेनकाब होगा। लेकिन बाशानी साहब ब्रेक पे पैर रखिएगा, एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगा जनाबे वाला, अपने ही रहनुमाओं पे आप तनकीद तो कर रहे हैं, पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर नोटिस ना आ जाए, मैं चाहता हूं ऐसा ना हो, लेकिन ये भी बताते चलिएगा जनाबे वाला कि जितना कुछ हुआ उसमें कहां पे आप लोगों को इस तरह के शवाहिद मिले हैं कि जो वकला आए थे वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते थे या वो किसी सियासी रहनुमा के जो है वो चेले चपाड़े आप कह लें तो? भाई मोहम्मद अली भाई, हर दाढ़ी रखने वाला मुफ्ती नहीं हो सकता, हर दाढ़ी रखने वाला आलम नहीं हो सकता, हर दाढ़ी रखने वाला जो है वो इमाम नहीं हो सकता। हाँ, हर दाढ़ी रखने वाला सुन्नत रसूल में आ जाता है। ये एक सुन्नत को आपने जिंदा कर दिया। हर काला कोट पहनने वाला भी, ये भी कहूंगा, हर काला कोट पहनने वाला वो वकील नहीं हो सकता, हर काला कोट पहनने वाला वो ऑफिसर नहीं हो सकता, हर काला कोट पहनने वाला बिजनेसमैन नहीं हो सकता। ये काले कोट के अंदर एक भेड़िया दाखिले हुई है, मुकला थे जिन्होंने अपना किया, लेकिन मुकला की तादाद मैं समझता हूँ या तो 200 या तो 150, इसके लगभग। बाकी जो लोग काले कोटों के अंदर आए फिर ये आपके सामने आएंगी। ये बहुत बड़ा इन्होंने एक ब्लेम किया है, बहुत बड़ा, ये इसके पीछे बहुत बड़ा एक हाथ है। जहां तक मैं समझता हूँ कि ये चीजें भी आपके सामने आ जाएंगी, बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी। ये गिरफ्तारियां जो हुई हैं ये भी, और अगर ये बात आप कह रहे हैं कि किसी सियासी आप देखें कि उसमें यूथ, टोटल यूथ है, उसमें कोई क्या 4,000, 3,000, 5,000 की तादाद में वहां पर ओखला आ गए, और सारी वो भी यूथ, सारे 22-23 साल के, 24 साल के, 25 साल के लड़के। इस चीज को तो आप देखें, सब नोट करें इन चीजों को। ठीक है भाषानी साहब, मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। गुलजार भाई, ना चाहते हुए भी मुझे टॉपिक की तरफ वापस आना पड़ा है। मैं चाहूंगा कि आप भाषानी साहब की बात पर कमेंट करें। जनाबे वाला, अगर मामलात आपके हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं बकौल हुकूमती अरकान के, चाहे वो पंजाब हुकूमत के हो या वफाकी हुकूमत के, उनका कहना यह है कि ऑपोजिशन के रहनुमा या ऑपोजिशन के लीडरान के कहने के ऊपर कुछ सियासी जमात के कारकुनान शामिल हुए हैं, उन्होंने काला कोट जेब तन करके, और उनके बाद उन्होंने जो है वो हमला किया है। सर जी, सदाकत हो सकती है इस बात पे, या ऑपोजिशन इस किस्म की ओछे हथकंडों पे उतर आई है? नहीं, देखिए, मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि ऑपोजिशन का इसमें कोई किरदार नहीं है। ये अपनी नाअहली छुपाने के लिए मुख्तलिफ तरीके के इश्यूज़ पैदा कर रहे हैं। ये मैं आपसे फिर भी कह चुका हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान में किसी सूबे में कोई डिलीवर नहीं कर पा रहे। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई ना कोई ऐसी क्रिटिकल सूरत हाल पैदा करें जो अपना बलवा दूसरे पे डाल दें। तो ऐसे नहीं होता। आप डिलीवर करें, कौम परेशान हाल है,
कौम भूख से मर रही है, आप डिलीवर करें, आवाम के अंदर सुकून आए, कौम आपकी तरफ देख रही है। आपने महंगाई 200% ऊपर ले गए, डॉलर आपने कहाँ ले गए, आपने सबको परेशान करके रख दिया है, मुल्क में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी उरूज पर है। ये एक काबिल मजम्मत बात है। आज आप सहाफ़ियों को देख लें, मीडिया का क्या हशर कर दिया है, आप उनका जो सूरत हाल है, इसका कौन जिम्मेदार है? आप मीडिया पर मैं आके बात कर रहा हूं, दूसरे बात करें, बात करने से मसला हल नहीं होगा, अमली किरदार से मसला हल होगा। आप इंसाफ की बात करते हैं, लोगों ने बड़ी उम्मीदें आपसे वाबस्ता की, आपने लोगों को बड़ी उम्मीदें दिलाई, बड़ी यकीन दहानियां कराई। आज क्या इस दिन के लिए आपने इख्तिदार हासिल किया कि अवाम परेशान हो जाए, अवाम भूख से मरे, अवाम जो है सड़कों पर आ गई है, बेरोजगारी उरूज पर हो गई है? तो देखिए, ये एक काबिल मजम्मत बात है। जो गलती है उसे तस्लीम की जाए कि आप गलती पे कर रहे हैं, आप डिलीवर नहीं कर रहे। अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते तो आप मेहरबानी करें, कौम से माफ़ी मांगकर साइड हो जाएं। इंशाअल्लाह अवाम जिसको मुंतखब करेगी। चलें अख्तर भाई, मैं चाहूँगा कमेंट करें। जी, मैं कमेंट करना चाहूँगा। मैं पंजाब गवर्नमेंट से और बड़े मोहतरम ने बहुत अच्छी बात की, मुझे अच्छा लगा कि बीइंग पाकिस्तानी बात की, मगर वो सिर्फ एक ही तरफ बात की, उन्होंने दूसरी तरफ नहीं की। अरबों रुपए के जो कैमरे लगाए गए थे, वो क्या तहकीकात में इनकी हेल्प करेंगे? क्या ये जितने भी फेस डिटेक्शन या उनके जो रिकॉर्ड, ठीक है जी, रिकॉर्ड करें। पहली बात तो वो 30 या जितने भी लोग गिरफ्तार कर दिए गए हैं उनको अचानक ये छोड़ देंगे, मगर उनमें से अगर 2 या 4 ही यानी कि जो वकील नहीं थे और काले कोट पहने हुए थे, इसका मतलब है देयर वाज समथिंग रॉन्ग, यानी कुछ और लोग भी होंगे। तो फिर वो जो कैमरे लगे, लेकिन अराई साहब, अभी मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि भाई अगर पीटीआई वालों के घर में पानी ना आए तो वो कहते हैं नून लीग वालों की वजह से, उनकी बाइक से पेट्रोल चोरी हो जाए तो कहते हैं नून लीग वालों की वजह से। ऐसा ही कुछ मामला जो है वो नून लीग वालों की तरफ भी है कि अगर उनके घर पे इस तरह का कोई मसला हो रहा है वो पीटीआई वालों पे डाल देते हैं। तो सर जी, ये तो ब्लेम गेम चल रही है ना। इस तरह के मामला जो है वो तो खराबी पैदा करेंगे, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मजीद तफरका पैदा करेंगे। यकीन कीजिएगा, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, 4 रोज पहले की बात है, एक बड़े सीनियर लोग बैठे हुए थे सिविल सोसाइटी में, उन्होंने यही बात की। उन्होंने बोला कि पॉलिटिशियंस तो अब यूं समझते हैं कि शायद हम बच्चे हैं। अच्छा, ठीक है, और वो खुद बच्चों की तरह खेल रहे हैं, ब्लेम गेम कर रहे हैं बैठे हुए। तो बिल्कुल ऐसा कि जिसका जवाब ही पैदा नहीं होता, और वही पानी बंद कर दिया तो फलाने बंद कर दिया होगा। अगर सिंध गवर्नमेंट, सिंध में कुछ मसाइल हैं तो वो जी पीपल्स पार्टी के नहीं किए होंगे। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल है। अवाम इतनी यानी कि सोई हुई नहीं है, शऊर है, समझ में सब कुछ आ रहा है सब लोगों को। अच्छा, बात यह है कि आप ये गवर्नमेंट को देखें, मैंने एक सीसीटीवी का बात की, फुटेज निकालें, 300 हैं या 3000 लोग हैं, सबकी पूरी इंक्वायरी करें। अगर आपने इंक्वायरी नहीं की, इसका मतलब पंजाब गवर्नमेंट यानी पीटीआई की नाअहली होगी उसमें, माजरत के साथ। आप बीइंग पाकिस्तानी, आपने बहुत अच्छी बात की, हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल तहकीकात कीजिए, ठीक है। और क्रिमिनल एक्ट हुआ है, आप क्रिमिनल एक्ट, आप 302 की बात कर ले, कुछ भी कर ले। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं कि हालात जंग में रेड क्रॉस या पता चले कि कहीं मेडिकल का कैंप लगा हुआ है, ना बमबारी हो सकती है, ना वहां गोलाबारी हो सकती है। सही। हालात जंग में भी हॉस्पिटल के ऊपर या सिर्फ एक मेडिकल कैंप के ऊपर भी तशद्दुद नहीं किया जाता। यहाँ तो जो हुआ वो सबको पता है, दोबारा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, भाषानी शाह साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। जनाबे वाला, ऑपोजिशन का आपसे शिकवा बहुत ज्यादा है कि वसीम अकरम प्लस साहब की अगर पंजाब में कारकर्दगी की बात कर ली जाए तो मईशत के हवाले से सिफर है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी अब सिफर दिखाई दे रही है। सर जी, फिर तमाम मामलात में फेल होते हुए एक आखिरी चीज अमन अमान रह गया था, आज उसके ऊपर भी अगरबत्ती जला दी गई है नाअहली की। क्या कहेंगे सर? एक बात कहूँ, बड़ी अच्छी बातें भाई ने की, लेकिन भाई ने थोड़ी सी जो है ना, थोड़े से एक सियासी, मैंने कहा ना कि आज अगर मैं ये बयान दे रहा हूँ तो मैं एज ए सिर्फ एक पाकिस्तानी, बहुत बड़ी बात मैं करके, एक मेरा फीचर है मेरी पार्टी के अंदर, लेकिन मैं बहुत बड़ा बयान दे के आ रहा हूँ, लेकिन भाई ने फिर भी सियासी यू टर्न मार के जो है ना उसका बयान दिया। मैं एक चीज आपको मोहम्मद अली भाई बाबू, कोई गवर्नमेंट नाअहल नहीं, कोई गवर्नमेंट इस टाइम जो काम कर रही है वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 25-30 साल के अंदर का जो गंद गवर्नमेंट इस टाइम खत्म कर रही है, जो अपने सर के ऊपर ये टोकरी उठाई हुई है,
तो इन हुक्मरानों की वो टोपी उठा के आज हमारे सर पे। आज अगर ये भाई महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई, मैंने आपसे ये बात की कि महंगाई किस बुनियाद, महंगाई को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, महंगाई को आवाम बर्दाश्त कर रही है, लेकिन करप्शन जैसे नासूर को आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इदारे करप्ट हो गए थे, नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। आवाम जो है वो दर बदर थी, बिजनेस दर बदर था, मुल्क के ऊपर 30,000 अरब कर्जा था, उसको हम भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, हम इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया के उस मुमालिकों के अंदर आपका मुल्क जो है डिफॉल्ट होने जा रहा था, उनकी फिक्र किसी को नहीं थी, इमरान खान को थी। मुल्क के अंदर एहतसाब किसी ने नहीं किया, इमरान खान को फिक्र थी। अच्छा, इदारों को स्ट्रॉन्ग किसी ने नहीं किया, इमरान खान को फिक्र थी। अच्छा, करप्शन खत्म किसने की, इमरान खान को फिक्र थी। सर ये किसके लिए कर रहे हैं इमरान खान, ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। बाशानी साहब, एक बार फिर आपसे अपील करूंगा, ब्रेक पे पैर रख के सवाल सुनिएगा। सवाल मेरा ये है कि अगर एदाद शुमार देख लिए जाएं तो करप्शन बढ़ी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जो है वो ऊपर आ गया है करप्शन करने वाले ममालिक के अंदर। और दूसरी बात जनाबे वाला, आज एशिया तरक्याती बैंक की रिपोर्ट जो सामने आई है, उन्होंने कहा है पाकिस्तान में महंगाई की शरह मजीद बढ़ेगी और उस पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के कारकुनान एक ट्वीट मार देंगे कि अगर जो है वो महंगाई आपको ज्यादा लगनी शुरू हो जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान साहब की स्पीच सुन लीजिएगा, महंगाई का जो असर है वो कम हो जाएगा। इस कहता हूं कि हमेशा ये सारा कुछ हमारी गवर्नमेंट के अंदर होना था, लेकिन करके बताया। आपका इस्लाम का केस इमरान खान ने लड़के बताया, आपका करप्शन का केस इमरान खान लड़के बता रहे, आपका एहतसाब इमरान खान करके बता रहे, आपकी बादशाह इमरान खान खत्म कर रहे, आपके मुल्क के अंदर हर वो जराइम इमरान खान खत्म कर रहे। भूख रहेगी, भूख हम जाके जब पाकिस्तान से हटके किसी कंट्री में जाके जनाबे वाला बैठते हैं, हम वहाँ 10-10 दिन भूखे रहते हैं, एक नौकरी के पीछे, एक अपने बीवी बच्चे घर को छोड़ के हम दुनिया में परदेश, अपने पाकिस्तान को छोड़ के हम परदेश काटते हैं, भूख भी काटते हैं। क्या वहाँ भूख नहीं काटी जाती? मैं समझता हूँ महंगाई हो चुकी है, मैं इस चीज को इस चीज के साथ हूं मैं, लेकिन सर महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं हम वो काम नहीं बर्दाश्त कर सकते इस मुल्क में माजी के साथ, इस मुल्क के साथ हो रहा था। खुदारा हक की बात करें, हक बोलना सीखें, हक हमेशा बोलें। साहब, इस पे एक तवील प्रोग्राम में आपके साथ बहुत जल्द रखने वाला हूं। फिलहाल आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। राना साहब, आप लोगों के टोकरे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मासूम तरीन सियासतदानों के कंधों पर है। सर जी, ये टोकरे आप लोगों ने करप्शन से, महंगाई से, नाअहली से क्यों भर के दे दिए हैं इस हुकूमत को? देखिए, मेरे भाई जो है जज्बाती थे जी। और जज्बात में बहुत कुछ कह रहे थे, और ये सब ने एक पहाड़ा पढ़ा है और इमरान खान ने इनको पढ़ाया है कि जी 30 साल से गन था, तो 22 साल से ये क्या देख रहे थे, 22 साल से ये क्या कर रहे थे। आज उस वक्त जब हालात खराब थे तो डॉलर की शराब भी हमारे जमाने में तकरीबन 100 रुपए थी, हालात खराब थे। ठीक है। बेरोजगारी की शरह भी बहुत कम थी, हालात खराब थे। महंगाई की शरह भी कम थी, हालात खराब थे। आज हालात बहुत अच्छे हैं, हमारा कर्जा डबल हो गया, हालात बहुत अच्छे हैं। लोग भूख से मर रहे हैं, हालात बहुत अच्छे हैं। महंगाई की सतह 200% ऊपर हो गई है, हालात बहुत अच्छे हैं। ये सारी बातें मैंने आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं कि हम तो ये कह रहे हैं कि चलो जी पूरे 70 साल से जो हुकूमतें आ रही थी वो सब गलत थी। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, अल्लाह ताला ने आपको इख्तिदार दिया है। आपने खुद ही तो कह रहे थे कि जी हम कर्ज नहीं लेंगे, आपने कर्ज लिया। आप कहते हैं हम खुदकुशी करेंगे, अभी तो खुदकुशी नहीं करी। आप तो बड़ी गैरत की बातें कर रहे थे, वो आपकी गैरत कहाँ गई? आपने कौम को मजीद कर्जों के अंदर उलझा दिया और फिर कौम को एक राग लाप रहे हैं कि जी 30 साल का गंद। अरे वो गंद साफ कहाँ किया आपने, वो तो बताइए। बेरोजगार, आपने कहा 1 करोड़ नौकरी देंगे, आपने 45-50 लाख लोग बेरोजगार कर दिए। आपने कहा जी हम 50 लाख घर देंगे, आप तो अभी तक घर देने की जगह चॉइस नहीं कर सके और लोगों से 250 रुपए के हिसाब से पैसे जमा कर रहे हैं। तो आपने डैम फंड में जो पैसा इकट्ठा किया वो सारा निकाल लिया। आपने कैबिनेट डिवीजन से 22 अरब रुपए ले लिए और उस इदारे को बंद कर रहे हैं आप। ठीक है, तो आप तो बेरोजगारी खुद कर रहे हैं। देखिए, ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, अमली इकदामात करें। ये लड़ाई जो है ना, ये झगड़ा जो आज लाहौर में कुछ हुआ है, ठीक है, ये पहले सब कुछ होता रहा से निकल के मैं जरा उस शहर में आ जाऊं जिस लावारिस शहर में मैं रहता हूं। राना साहब,
आज वो 6 साला हसनैन बच्चा जो था वो भी अस्पताल में दम तोड़ गया। जनाबे वाला सरगजीदगी के वाकयात होते हैं। सिंध हुकूमत कहती है कि जी वैक्सीन बना के देना विफाक का काम है। टिड्डी दल हमला कर देती है, ठीक है। इस्माइल राहू साहब पहले तो हंसते मुस्कुराते बयान देते हैं कि कढ़ाई बना के खा लो, बिरयानी बना के खा लो इसकी, उसके बाद कह देते हैं कि ये हमारा काम ही नहीं है। जनाबे वाला अगर मैं अपने सिलकते बिलकते बच्चे को लेके जाऊं अस्पताल में और डॉक्टर बोले भाई मेरे पास क्यों ले आओ, जाके हुक्मरानों के पास ले जाओ, उनको वोट दिया क्योंकि ये तो मेरा काम ही नहीं है, कैसा लगेगा सर? देखिए मैं बात करूं, टिड्डी दल आपने बार बार अपने प्रोग्राम में एक जुमला कहते हैं जी। देखिए ये अल्लाह की तरफ से होता है। अच्छा, किसी को आप ये एक आफत भी कह सकते हैं, अगर आई और वो चली गई, ठीक है, ठीक है ना, ये अल्लाह की तरफ से भी हो सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई ये नहीं कि उनको जो है ना उस पर कोई बात हो। अब बात है हसनैन बच्चे की। सही। देखिए हसनैन बच्चा बिल्कुल काबिल मजम्मत बात है। उनके घर वालों के साथ हम इजहार ताज़ियत भी करते हैं। उनके बच्चे का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे। इलाही आमीन। देखिए जनाब बात यह है कि बिल्कुल ऐसा हुआ है और ये काफ़ी पुरानी बात है और इसमें फ़रियाल तालपुर साहिबा जब थी उनके हुक्म में इनका ऑपरेशन भी हुए हैं बच्चे के। अच्छा, लेकिन वो सेहतियाब नहीं हो सके, वो इंतकाल कर गए। बिल्कुल सिंध में काम हो रहा है। आप सब लोग, जाहिर है हम अवामी लोग हैं, आप जितनी भी मुखालफत करेंगे हम आपकी बात सुनेंगे और जवाब भी देंगे। इंशाल्लाह हम गुस्सा करने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, हम आपकी बात सुनेंगे। जी जी बिल्कुल। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको जवाब दें और इस कौम को भी जवाब दें। देखिए जनाब सिंध के अंदर जो काम हो रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं, कभी उनको भी देखिए। कोताहियां हमारी हैं, हम ये नहीं कहते कि कोताहियां हमारी अंडरपास आप लोगों ने बनाया ना? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आपका काम ही नहीं था बनाना, क्यों बना दिया आप लोगों ने? सिंध हुकूमत जब देखिए जब सिंध गवर्नमेंट जो है वो अपना काम कर रही है, काम किया केएमसी ने, पैसे सिंध गवर्नमेंट ने दिए। अच्छा, बिल्कुल ये केएमसी कब हुआ सर? ये भी जो 7 मंसूबे जो इफ्तिदा किए हैं जी जी, ये केएमसी के थ्रू हुए। अच्छा, लेकिन पैसे सिंध गवर्नमेंट ने दिए। अच्छा, अभी भी तकरीबन 1700 सड़कें ज़ेर तामीर है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में मुकम्मल हो जाएंगी। अच्छा, ये सिंध गवर्नमेंट का काम है। ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आप कह रहे हैं कोताहियां हम आपसे हम तस्लीम करेंगे, कोताहियां हमसे हुई होंगी, ठीक है। हम इस पर कौम से भी माफी मांगेंगे और उसको बेहतरी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कौम ने हम पे एतमाद किया है, हमें वोट दिए हैं। चलें ठीक है, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है, कंक्लूड कर दीजिएगा आरआई साहब। पाकिस्तान की सियासत में किसी एक सियासी जमात की बात नहीं करूंगा, तमाम सियासी जमातों का वतीरा यही रहा है कि जो मैंने काम किया अगर उसकी वजह से कुछ हो गया तो वो अल्लाह का अजाब है, अगर सामने वाले की वजह से कुछ हो गया तो जी वो उसकी नाअहली है। ये कब तक रहेगा, कंक्लूड कर दीजिएगा, टाइम मेरे पास खत्म हो बिल्कुल गया। सही कहा, मैं वही अल्फाज रिपीट नहीं करूंगा जी, उसके इजाफा कर लीजिए। और कि यहाँ पर तो ऐसे ही है, जब कोई दूसरी हुकूमत इलेक्ट हो गई तो उसको सिलेक्टेड कह दिया और उसी दौर में उसी इलेक्शन में जो खुद सबसे ज़्यादा सीटें लेके बैठ गए और वो अपने आप को सिलेक्टेड कहते नहीं हैं। अच्छा, तो इस तरह की बड़ी बातें हैं। आपने सही फरमाया, बहुत सा काम कागज़ों में हो रहा है, बहुत सा काम कागज़ों में नहीं हो रहा है। वो ये है कि थोड़ा बहुत हो रहा है और इफ्तिताह भी हो रहे हैं, मगर ऐसे कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? आवाम को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाएगा? कोर इश्यूज पे तो काम करना चाहिए। तमाम सतह की हुकूमतों की बात कर रहा हूं मैं तमाम सतह की बात कर रहा हूँ। तमाम, आप पंजाब की बात कर लें, बिल्कुल मैं पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि पंजाब में क्या हुआ, लाहौर में कितनी तरक्की हुई है, दोबारा से काम बंद हो गए, ठीक है उन्होंने किया एक ने, उसके बाद क्या किया, जनूबी पंजाब में क्या किया, ठीक है। बात यह है, मुख्तसरन बात यह है कि तमाम, इवन मैं अभी सक्खर से जो मुल्तान का मोटरवे का इफ्तिताह था वो कितना डिले किया गया, उसकी कहीं खबर आपने देखी, कोई ख़ास कवरेज मिली? क्योंकि किसी और का मंसूबा था। तो बात यह है कि तमाम हुकूमतें यही करती हैं, या तो किसी के काम पे तख्ती लगा देती हैं, 2 बार इफ्तिदा कर देती हैं, 3 बार इफ्तिदा कर देती हैं। सही, यही चलता है अपने नाम जैसा कि अभी भी चल रहा है। बहुत शुक्रिया अख्तर आरआई साहब, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद थे। बाशानी शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ कॉल पर मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। अवाम इंसाफ के मुंतजिर हैं, लेकिन इंसाफ फराहम करने वाले अगर आए रोज अदालती उमूर का बाइकआउट कर देंगे तो इंसाफ फराहम करने के लिए अदालतों में कोई मौजूद नहीं रहेगा। ये वही वकला हैं जो अदालती उमूर का बाइकआउट करके अपने केसेस, अपने साइलीन को एक जानिब छोड़ के और एहतजाज करने पहुंचे, और एहतजाज करने के बाद उन्होंने
शिद्दत पसंदी इख्तियार की और अस्पताल में तोड़ फोड़ की। बिल्कुल, इसमें कोई दो राहें नहीं हो सकती कि हो सकता है किसी मुखालिफिन ने कोई पत्ता खेल दिया हो, लेकिन इस पर कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। और साथ ही साथ जो 9 अफराद, पहले 6 थे मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक, लेकिन 9 की रिपोर्ट भाषानी शाह साहब ने मुझे दी है। उन्होंने ये कहा है कि 9 अफराद जो है वो अस्पताल में दम तोड़ चुके हैं। मेरी नजर में इन 9 अफराद का मुकदमा बहक के सरकार इन लोगों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए जिन्होंने इस अस्पताल पर हमला किया और लोगों को लुकमाए अजल बनाने में अपना किरदार अदा किया है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।